बार फिर से फ्यूचर पॉइंट कोचिंग क्लासेस की ओर से आपके लिए 2021 822 एचजे का ये पार्ट 3 है। क्वेश्चन आपका वही है, 2021 का ही क्वेश्चन है। इसमें जो है आपको दिया क्या गया है ये देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है एक 12 सेमी व्यास का गोला, 12 सेमी व्यास है, व्यास का एक गोला लिया जाता है और एक लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है जिसमें थोड़ा पानी भरा है। तो एक बेलनाकार बर्तन है जिसमें पानी को थोड़ा सा पानी है और उसमें जो है गोले को डाला जाता है। यदि गोला पानी में पूरा डूब जाता है तो बर्तन में पानी की सतह 3.5/9 सेमी बढ़ जाती है। तो बेलनाकार बर्तन का व्यास ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में हमसे कहा क्या गया है, हमसे यही कहा गया है कि एक गोला है, उसको एक जो है बेलनाकार पात्र है जिसमें पानी है उसमें डाल दिया जाता है। तो डालने पर जो पानी का वैल्यू है, जो पानी की ऊंचाई है वो बढ़ जा रहा है। कितना बढ़ जा रहा है? 3/5/9 सेमी बढ़ जा रहा है। तो ऐसे कंडीशंस में हमको उस जो है बेलनाकार बर्तन का जो है हमको बताना है। क्या बताना है? उस बेलनाकार बर्तन का व्यास बताना है। तो चलिए देखते हैं। पानी का आयतन कितना बढ़ेगा? जितना होगा गोले का आयतन। कोई भी जितना जगह घेरता है एक स्थान पर, वही उतना जगह दूसरे स्थान पर जो है बढ़ जाता है। जैसे हम किसी टंकी वंकी में अगर स्नान कर रहे हैं तो कितना पानी बाहर जो है, टंकी अगर लबालब भरा हुआ है तो कितना पानी बाहर निकाल सकते हैं? जितना हमारे शरीर का जो है आयतन होगा, अपने शरीर के आयतन के बराबर उस टंकी के जो है पानी को हम बाहर निकाल सकते हैं। तो आइए इसका हल देखते हैं। इसका हल यहां पर देखिए, गोले का व्यास दिया गया है। तो गोले का व्यास बराबर यहां पर हमको दिया गया है। कितना है गोले का व्यास? 12 सेमी है। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? मान लेते हैं जो गोले की त्रिज्या है, गोले की त्रिज्या R1 बराबर जो है हम ले लेते हैं कितना? 12 सेमी ले लेते हैं, सॉरी 6 सेमी हो जाएगा। 12 सेमी व्यास दिया गया है तो 12 सेमी से 6 सेमी हो जाएगा। 12 सेमी से 6 सेमी हो जाएगा। अब आप लोग ध्यान दीजिए, ये किसकी बात है? गोले की बात है। तो गोले की त्रिज्या हमको ज्ञात हो जाने पर हम गोले का आयतन निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फार्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। हमारे पास फार्मूला क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो आसानी से अब यहाँ पर गोले का टेंशन हमको खत्म हो गया। अब हमको निकालना किसका है? हमको निकालना है बेलनाकार भाग का। बेलनाकार बर्तन का जो है हमको यहाँ पर दिखाना है। तो बेलनाकार पानी के लिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर कंडीशंस क्या घटेगा कि गोले का जितना आयतन होगा बस वही उतना उसमें पानी बढ़ेगा, जैसा कि अभी आपको हमने एक एग्जांपल लेकर के बताया। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम ले सकते हैं बेलनाकार बर्तन में बढ़ा पानी का आयतन जो होगा, पानी का आयतन होगा वो किसके बराबर होगा? तो वह गोले के आयतन के बराबर होगा। तो ध्यान दीजिए, बेलनाकार क्षेत्र में पानी बढ़ रहा है तो बेलन के ही आकार में, क्योंकि हम द्रव की परिभाषा पढ़ रखे हैं कि द्रव को जिस पात्र में रखा जाता है उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। तो बेलनाकार बाल्टी में रखा गया है तो निश्चित रूप से किसमें बढ़ेगा? बेलनाकार भाग में बढ़ेगा। तो चलिए, तो बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर हमने इसकी त्रिज्या R1 माना है तो इसकी त्रिज्या R2 मान लेते हैं। तो पाई R2 स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा। और गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे हमने R1 मान रखा है, 4/3 पाई R1 क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, पाई तो पाई से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। R2 का तो हमको वैल्यू ही निकालना है। और एच, ये हम बढ़ा हुआ पानी का आयतन निकाल रहे हैं। तो बढ़े हुए पानी में जो है ऊंचाई कितना आ रहा है? हमको ऊंचाई आ रहा है 3 सही 5/9। 3 सही 5/9 अर्थात 9 त्रिक 27, 27 और 5 कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। 27 5 32, 32/9 हो जाएगा। और इधर पाई पाई से कैंसिल हो चुका
चुका है 4/3 R1 का वैल्यू हमको मिला है, R1 का वैल्यू 6 मिला है, तो क्यूब लगा है तो यहाँ पे 6 गुणे 6 गुणे 6 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर इनको सॉल्व कर लेते हैं, जो कटेगा कटा देते हैं, नहीं कट रहा है कोई बात नहीं। तो यहाँ पे 3 त्रिक्का 9 हो जाएगा और 4 अट्ठे क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो R2 स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए हमको क्या मिल रहा है, R2 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए ये जा करके गुणा हो जाएगा, तो 3 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 के रूप में आ जा रहा है, और नीचे जो है हमारा 8 यहाँ पर आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इसको हम कटा सकते हैं, 2 चौके 8, 2 चौके 8 तो 2 तियाँ 6, फिर 2 दूनी 4 तो 2 तियाँ 6, फिर यहाँ से 1 3 और, तो कुल मिला करके यहाँ पर देख रहे हैं R2 बराबर आ गया 9। R2 पर स्क्वायर लगा हुआ है, R2 पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये देखिए अगर पेयर बनाएंगे तो 2 2 का पेयर 3 यानी 3 त्रिक्का 9, R2 बराबर हमको 9 मिला। अर्थात बेलनाकार बर्तन का जो त्रिज्या है, बेलनाकार बर्तन की जो त्रिज्या है, बेलनाकार बर्तन की जो त्रिज्या है वो कितना आ जाएगा, त्रिज्या आपका आ गया कितना, R2 बराबर 9 सेमी आ गया। तो हमसे प्रश्न में क्या पूछा गया है, बेलनाकार बर्तन का व्यास बताइए, तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना होता है, तब व्यास बराबर हो जाएगा आपका D बराबर 2R2 हो जाएगा, अर्थात 2 गुणे 9 बराबर 18। मात्रक किसमें दिया है, सेमी में दिया है, तो इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा सेमी हो जाएगा। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन था, केवल आपको यही बताना था कि बेलनाकार बर्तन का व्यास कितना होगा। तो प्रश्न में आपको उलझाने के लिए दिया गया था एक गोलाकार जो है, एक गोले को लिया था जिसका व्यास 12 सेमी था, तो हमने उससे त्रिज्या निकाल लिया। ये ऊंचाई को बढ़ा हुआ बता रहा था, तो हम समझ गए कि बेलनाकार जो है वस्तु गोला को जो है डालने पर तो उसका जितना आयतन होगा वही उतना वो पानी को ऊपर उठाएगा। तो ये यच का कार्य कर गया बेलन के लिए, और फिर वहां से गोले का आयतन बराबर कर दिए बढ़े हुए पानी के आयतन के। और जैसे ही हमने ऐसा किया हमारा आंसर हमारे सामने आ गया, और हमको व्यास बताना था, तो बेलनाकार बर्तन का जो व्यास होगा वो कितना होगा, 18 सेमी होगा। ये ध्यान दीजिए, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, इस समय ये बहुलक का क्वेश्चन बहुत तेजी से चल रहा है। तो बहुलक का जब ऐसा क्वेश्चन आपको मिले, बहुलक का ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पे देखना है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल जब यहाँ पे समान मिला हो, वर्ग अंतराल समान मिला हो और ये सतत हो, मतलब एक दूसरे का जो लास्ट हो रहा है तो दूसरे का फर्स्ट होना चाहिए, फिर लास्ट फर्स्ट, ये मिलना चाहिए जी, तभी जा करके ये सतत जो है वर्ग अंतराल होता है और तभी ये हल हो पाएगा। तो इस प्रकार के बहुलक को सॉल्व करने के लिए हम लोगों के पास एक फार्मूला है बहुलक ज्ञात करने का। जब इस तरीके से बहुलक दिया जाए तो बहुलक का फार्मूला हो जाता है L प्लस इन ब्रैकेट F1 माइनस F0 होता है, और फिर अपान 2F1 माइनस F0 और फिर जो है माइनस F2 हो जाता है, इज इक्वल टू जो है इज इंटू जो है H हो जाता है। इस प्रकार का जो है फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 2F1 और F0 और फिर जो है F2। इसको आप F0 पढ़िए या F0 पढ़िए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान दीजिए जब हम यहाँ पर चलते हैं तो L क्या है इसका पता लगाते हैं, F1 और F2 क्या है, 0 क्या है इसका पता लगाते हैं। तो ध्यान दीजिए बारंबारता में सबसे अधिक बार कौन आया है, बारंबारता में सबसे अधिक बार हमारा 8 आया है। तो ये 8 जो होता है यही ये पूरा माध्यिका का वैल्यू दिखाता है। तो ये किसका वैल्यू होता है, ये आपका F1 का वैल्यू होता है। F1 बराबर हमको तुरंत 8 मिल जाता है। एक इसके पीछे चलेंगे तो ये हमारा F0 हो जाएगा, 1 से नीचे 0 होता है जिसे हम F0 कहते हैं। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया। अब फिर एक इससे हम आगे चलेंगे तो ये F2 हो जाएगा, F2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और एक हमको किसको जरूरत है, L की जरूरत है। तो निम्न सीमा कितनी है, 3 है, तो L बराबर हमको 3 मिल जाता है। और H है, H मतलब इनका जो डिफरेंसेस समान होता है वही वैल्यू होता है। तो इनका डिफरेंसेस समान है, H बराबर हमको कितना मिल रहा है, कहीं भी घटा लो, 3 से 1 घटाएंगे 2, 5 से 3 घटाएंगे 2, तो H का मान जो हमको मिल रहा है
वो कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। अब बस यही आपको पहचानना पड़ता है। तो पहचानने का नियम क्या है, जो सबसे बड़ा मान है वो F1 है, एक उसके पहले चलिए F0 हो जाएगा, एक उसके बाद चलिए तो F2 हो जाएगा। इसके बाद बहुलक का फार्मूला लगा हुआ है, बहुलक का फार्मूला L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 फिर माइनस F0 इंटू H लगा हुआ है। तो अब यहीं पे हमको ये वैल्यू रख लेना है। वैल्यू सब हमारे पास आ चुका है। L का वैल्यू कितना है, 3 है, प्लस F1 माइनस F0, F1 का वैल्यू कितना है, 8 है, F0 का वैल्यू कितना है, F0 का वैल्यू 7 है, 2 इंटू F1 का वैल्यू कितना है, F1 का वैल्यू 8 है, माइनस F0, F0 का वैल्यू कितना है, फिर 7 है, और फिर F2 है, F2 का वैल्यू कितना है, 2 है, इंटू इसी में पूरे ब्रैकेट में H का मल्टीपल है, H अर्थात 2। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 प्लस 8 में से 7 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा, 2 अट्ठे 16, 16 माइनस 7 2 और 9 हो जाएगा, गुणे 2 हो गया। तो यहाँ पर ये हमारा वैल्यू बना 3 प्लस 16 में से 9 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो कुल मिला करके यहाँ पर हो गया हमारा 2/7। देखो ये प्लस में है, प्लस में है तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे ही सॉल्व कर देते हैं। 3 प्लस, अब 2 में हम 7 का भाग कर लेते हैं, 2 में 7 का भाग जाएगा तो दशमलव से स्टार्ट होगा, तो 7 दूना 14, 14, 14 6 20 होगा, फिर 0 लगा लिए, तो फिर यहाँ पर 7 अठे 56 हो जाएगा, 7 अठे 56, 2 अंक तक बहुत है। तो यहाँ पर जो है हमारा जा रहा है कितना, 0.28, 56 और 4 यहाँ पे अगर देखेंगे 60 हो जाएगा, तो 7 चौक 28 हो जाएगा, 7 पचे 35, 7 पचे 35 हो जाएगा, 2 8 5 जा रहा है। चलिए 3 अंक तक चले गए। तो कुल मिला करके जब 3 में इसको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3.285। ये जो है आपका आंसर हुआ। क्या पूछा गया था, बहुलक पूछा गया था। और इस समय जो आपका यूपी बोर्ड में आपको बहुलक पूछा जा रहा है वो 2 टाइप का पूछा जा रहा है। एक तो आंकड़े दे करके उसको हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में गेस किया है 1 नंबर के लिए, और एक ये बड़े नंबर में आपको देता है 4 नंबर के लिए। तो इसमें जो है आपको पूरा सतत वर्ग अंतराल बना करके देगा, अन्यथा वो सतत वर्ग अंतराल नहीं रहेगा तो सतत वर्ग अंतराल बनाना पड़ता है। तो ध्यान दीजिए, उसको बना करके फिर इस तरीके से हम इसका चयन कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, F0 आप पहचान गए कि जो सबसे अधिक वैल्यू होता है वो F1 होता है, उसके एक पीछे F0 हो जाएगा, उसके एक आगे F2 हो जाएगा। F1 ये हो गया, ये F0 हो गया, ये F2 हो गया, और निम्न सीमा इसमें से जो है हम चयन कर लेते हैं। जो हमको सबसे अधिक बारंबारता मिलता है इसी में से जो है ये निम्न सीमा L का मान चयन किया जाता है, और L का मान हमने चयन कर लिया। वर्ग अंतराल कितने का बना है, वो 2 का बना था, वही मान किसका होता है, H का मान होता है। वह मान किसका होता है, H का मान। और फिर फार्मूला में उठा करके हमने रख दिया और हमको बहुलक प्राप्त हुआ। इस सवाल का बहुलक हमको प्राप्त हुआ 3.285। चलिए ध्यान दीजिए, ये आपका अब अगला क्वेश्चन जो कि अभी बहुलक का बताया गया, बहुलक के जस्ट बाद है, ये जो है माध्यिका का क्वेश्चन है। माध्यिका का क्वेश्चन भी बहुत आसानी से लगाया जा सकता है, इसके ही फार्मूले से लगाया जाता है और बहुत सरल होता है। चलिए ध्यान दीजिए, दिया गया है यदि दी गई बारंबारता सारणी की जो माध्यिका है, माध्यिका जो है यहाँ पर दे रखा है, माध्यिका दे रखा है आपका 28.5 है, तो x और y के मान ज्ञात कीजिए, जबकि कुल बारंबारता कितना है, 60 है। टोटल बारंबारता हमको जो मिला है वो 60 मिला है। अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए तो ध्यान दीजिए, हम लोगों के पास तो फार्मूला है, फार्मूला से सॉल्व होगा, लेकिन उसके पहले जब ये कंडीशंस आ जाए और माध्यिका जो है हमको निकालना होता है वर्ग अंतराल के माध्यम से हो, तो सर्वप्रथम हमको संचयी बारंबारता बनाना पड़ता है। तो हम इसको फिर से लिख लेते हैं यहाँ पे, हल के बाद इधर सॉल्व करेंगे आपको, और यहाँ पर हम ये बनाकर आपको दिखा रहे हैं। वर्गांतर लिखा जाएगा, वर्गांतर, और फिर जो है आपका बारंबारता, और फिर आपका होगा संचयी बारंबारता। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बड़ा ही आसान है और परीक्षा में पूछा ही जाता है यहाँ से क्वेश्चन।
2021 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो वर्ग अंतराल में आप देख रहे हैं 0 से 10 दिया है, फिर 10 से 20 दिया है, फिर जो है 20 से आपको कितना दिया है 30 दिया है, फिर इसके बाद 30 से कितना दिया है 40 दिया है, फिर 40 से 50 दिया गया है, फिर 50 से 60 दिया गया है। सतत वर्ग अंतराल है, सतत यहाँ पर लगातार दिया गया है। अब इसके बाद यहाँ पे 5 मिला है, यहाँ x, फिर 20 मिला है, फिर इसके बाद 15, फिर y आ गया है और इसके बाद आपका 5 है। तो संचयी बारंबारता कैसे बनाते हैं, आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले जो लाइन यहाँ पर होता है इसी को यहाँ पर साफ साफ लिख देते हैं। अब इसको जो है इसके साथ प्लस करके तब अगली लाइन लिखते हैं, मतलब अब यहाँ पर जो लाइन लिखा जाएगा ये प्लस करके लिखा जाएगा। तो ध्यान दीजिए ये 5 था, 5 में जब x जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 5 + x। अब 5 + x में 20 जोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा इसी को ऐसे जोड़ते ही आते हैं, इसको ऐसे जोड़ेंगे तो 5 में 20 जोड़ेंगे तो 20 और 5 कितना हो जाएगा, 20 और 5 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 + x रहा। अब यहाँ पर फिर ये वाला पॉइंट इसके साथ आकर के जुड़ जाता है, इसके साथ आकर के जुड़ जाएगा तो 15 और 25 कितना हो जाएगा, 25 × 5 = 30, 30 × 10 = 40 हो जाएगा। 40 + x चलता रहेगा और 40 + x फिर अब आकर के किसके पास y के साथ जुड़ जाएगा, तो ये जुड़ करके हो जाएगा 40 + x + y हो जाएगा। और फिर यही वैल्यू जो है अगर आप जोड़ेंगे किसके साथ जोड़ेंगे आप 5 के साथ, तो 40 और 5 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, 45x + y। और ध्यान दीजिए बड़े मजेदार की बात बता रहे हैं, जो यहाँ पे लास्ट में आपको वैल्यू मिल रहा है, जो ये लास्ट में आपको वैल्यू मिल रहा है, यही वैल्यू यहाँ पर पूरा जोड़ेंगे तो फिर यही आ जाएगा। जोड़ करके चेक कर लेते हैं, देखो 5 और 15 कितना होगा 20, 20 40, 40 5 45 आ गया, 45 + x + y। और यही हमारा मान किसका होता है भैया, n का मान होता है। किसका मान होता है, n का मान होता है। तो चलिए अब हम पता लगाते हैं, पहले आइए हम माध्यिका का सूत्र लिख लेते हैं, फिर इसके बाद हम आपको समझाएंगे कि कैसे इसको बड़े आसानी से किया जाता है। तो माध्यिका का सूत्र क्या होता है, इसको देखिए, होता है आपका L1 + L2 - L1 अपान स्मॉल f, फिर दूसरे कोष्टक में n/2 माइनस कैपिटल F होता है। अब इनका मान हम कहां से निकालेंगे, इसको ध्यान से देख लीजिए, सूत्र देख लीजिए एक बार पूरा आ रहा है। L1 + L2 - L1 अपान F, फिर n/2, फिर माइनस कैपिटल F। अब चलिए ध्यान दीजिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमको क्या दिया गया है, माध्यिका का प्रश्न में देखिए 28.5 है। माध्यिका जो हमको दिया गया हो कितना है 28.5 है, तो ये माध्यिका का मान हमने रख दिया। इसके बाद अब यहाँ पर क्या कह रहा है 28.5 है, तो इसमें हमको चयन करना पड़ेगा। तो 28.5 किसके बीच हो सकता है, 0 से 10 के बीच तो 28 होने का चांस नहीं, 10 से 20 के बीच में भी कोई चांस नहीं। 28.5 आपका 20 से 30 के बीच में होगा। तो 20 से 30 के बीच में जो ये 28.5 आ रहा है, ये हमारा जो है माध्यक वर्ग हो जाएगा। ये हमारा 20 से 30 ये जो होगा ये पूरा हमारा माध्यक वर्ग हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा ये हमारा माध्यक वर्ग होगा। अब इसमें वर्ग अंतराल में जो पहले वैल्यू दिया होगा ये L1 का मान होगा। किसका मान होगा, L1 का। तो देख लीजिए यहाँ पे माध्यिका का वैल्यू हमको मिल चुका है, माध्यिका का वैल्यू मिल गया है 28.5 मिल गया है। L1 का मान मिल गया, L1 का मान कितना मिल गया है, यहाँ से देख लीजिए L1 का मान जो है 20 मिल गया। ये माध्यक वर्ग है, किसके माध्यम से पता चला, इसी 28.5 के माध्यम से। तो L1 बराबर 20 आ गया, L2 बराबर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। L2 बराबर कितना हो गया आपका 30 हो गया। अब ये जो होता है ये स्मॉल f का मान होता है। स्मॉल f का मान कितना मिल गया हमको 20 मिल गया। अब इसी के जस्ट सामने एक पॉइंट ऊपर ये किसका वैल्यू होता है, कैपिटल F का। कैपिटल F का वैल्यू यहां से देखिए ये स्मॉल f का मान होता है, इसके जस्ट सामने एक पॉइंट ऊपर ये कैपिटल F, और इसका वैल्यू हो गया 5 + x। कितना हो गया 5 + x। तो सबका वैल्यू हमको मिल गया भैया। n का मान हमको 60 दिया ही गया है, तो इसी के बराबर अगर हम 60 रख दें, यहां पर अगर हम 60 रख दें तो हमको एक कंडीशन यहां पे प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए एक यहां से हम निकाल लेते हैं, वहां से वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x और y के हमको मान बताने, तो यहीं से निकाल लेते हैं। n का मान 60 रख दे रहे हैं, 45 और फिर प्लस x + y आ जाएगा। तो ये 40 इस तरफ, 45
45 इस तरफ जाएगा तो 45 और 15 60 हो जाएगा। कहने का मतलब यहां से हमको x प्लस वाई बराबर कितना मिल रहा है, 15 मिल रहा है। x प्लस वाई बराबर 15 मिल रहा है। इसको हमने मान लिया समीकरण 1, इसको मान लिया समीकरण 1। अब यहां पर देखो, अब यहां पर देखो L1 का वैल्यू हमको कितना मिल चुका है, हमने लिख रखा है 20, फिर प्लस L2 का वैल्यू कितना है 30, L1 का वैल्यू 20, स्मॉल एफ का भी वैल्यू हमने लिख रखा है कितना 20, फिर n/2, n का वैल्यू कितना बताया है 60 बताया है, तो 60 में 2 का भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। और कैपिटल F है, तो कैपिटल F का मान कितना है 5 प्लस x है, तो यहाँ पे माइनस है, तो दोनों का चिन्ह बदल जाएगा। ये इतना हमको यहाँ पर प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे ये प्लस 20 है, इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, 28 से 20 घट जाएगा, तो हमारा बचा कितना वैल्यू 8.5 बचा। अब इस तरफ 30 में से 20 घटा देंगे तो 10 आएगा, 10 से 20 को कटा देंगे तो 1/2 केवल बचेगा, 1/2, और कोष्टक में 30 में से 5 घट गया तो कितना आ गया 25 माइनस x रहा। अब 2 का गुणा कर दो तो 2 अट्ठे कितना हो जाएगा 16 हो जाए, सॉरी 2 पंचे 10 और 2 अट्ठे 16, 1 17 हो जाएगा। 17 बराबर 25 माइनस x को इस तरफ ले जाइए, उनको उस तरफ, तो x बराबर हमको कितना प्राप्त हो जाएगा 17 25 में से 17 घटा दीजिए तो 17 3 20 और 5 8 हो जाएगा। यहां से x का मान हमको कितना मिल गया 8 मिल गया। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में रखने पर जब 1 में रखेंगे x का मान 8, तो यहां पे हो जाएगा 8 प्लस y बराबर 15, तो 8 उस तरफ जाएगा तो पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 8 में से 15 में से 8 घट जाएगा तो कितना आ गया 7। यही दोनों मान हमसे पूछा गया था। हमसे प्रश्न में पूछा गया है कि यदि दी गई बारंबारता सारणी की माध्यिका 28.5 है तो x और y के मान ज्ञात कीजिए, जबकि कुल बारंबारता कितना है 60 है। तो हमें x और y के अलग अलग मान प्राप्त हो गए हैं। x का मान 8 आ गया है और y का मान 7 आ गया है। जो आपसे पूछा गया था यही आपका एग्जैक्ट आंसर है।